कंचना जी 10 सेकेंड्स एंड फिर बादल दादा। पहली बात, इनको सुधांशु जी को आपने इंसाइक्लोपीडिया बोला, विकिपीडिया बोला, जितने भी आप पीडिया बोले, इन्होंने बहुत गलत इंफॉर्मेशन यहाँ दी है। मुझे लगता है कि इनके इंसाइक्लोपीडिया में उतनी इंफॉर्मेशन नहीं है। पहली बात कि कपिल सिब्बल जी जो है, इन्होंने, मैं जवाब देना भूल गई थी, कपिल सिब्बल जी सरकार की तरफ से जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आखिर में क्या क्या वहां पर समस्याएं हैं, सरकार आए अपने पक्ष रखे, तो कपिल सिब्बल सरकार की तरफ से है सर, बलात्कारियों की तरफ से नहीं है। सरकार भी वही मांग कर रही है। और ममता दी ने तो यह भी कहा है कि हम एक लॉ लेकर आ रहे हैं जहां पर अपराधी को, बलात्कारी को सही समय पर फांसी दे दिया जाए। आप बताइए, जहां पर आपकी सरकार है, कितनी राज्यों में आपकी सरकार ने ऐसा काम किया कि फांसी देने के लिए और सजा देने के लिए इमीडिएट कोई लॉ लेकर आया हो? आप बताइए। और जो न्याय संहिता लेकर आए उसमें भी आपने क्या नया दिया है, उस पर भी आप बात करिए। और दलितों कहां पर नहीं बोलना है, कहां पर बोलना है, ये आपकी राजनीति हो सकती है, हमारी नहीं है। वहां पर बंगाल में जो प्रोटेस्टर है, जो आप लोग भेज रहे हो ना, वीडियो आया, विजुअल्स आया, दुकानें सतीश जी आ रहा हूं, दुकान शट करने के नाम पर दुकानें लूट रहे हैं, चोरी कर रहे हैं और पत्थर फेंकते हुए भारतीय जनता पार्टी के लोग दिखाई दिए विजुअल्स में। और आप कहते हो आप जो है कि प्रोटेस्ट कर रहे हो, आप पीस की बात कर रहे हो, आप सजा देने की बात कर रहे हो। ऐश्वर्या जी, आपसे एक सवाल, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के लोग बंगाल में अपराध करते हैं, आप ममता बनर्जी को कह रहे हैं कि वो सजा क्यों नहीं दे रहा है, दे पा रही है, लॉ एंड ऑर्डर क्यों नहीं काम कर रहा है? अरे भैया टीएमसी बोलिए, आप आराम से बोल लीजिए 5 और सेकंड। उत्तर प्रदेश में तो अखिलेश यादव जिम्मेदार है, उत्तर प्रदेश में तो योगी सरकार जिम्मेदार ही नहीं है। उत्तर प्रदेश क्यों नहीं है जिम्मेदार, पूछिए ना। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के अरे भैया आपको गलतफहमी है कंचना जी, शायद तब आप डिबेट करती नहीं थी जब बृजभूषण शरण सिंह पे यही सुधांशु त्रिवेदी थे जब मैंने पूछा था। बहरहाल बात मेरे पे नहीं है, 5 मिनट अभी आखिरी के बच्चे, आई डोंट वांट टू वेस्ट ऑन इट, बट मैं कह रहा हूं भाटी जी आ रहा हूं आपके पास, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी वांटेड टू काउंटर यू। जी सुधांशु जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? पुनः कंचना जी ये बात कह देना चाहता हूं, सवाल साफ है कि कपिल सिब्बल ही वकील क्यों मिले? क्या सुप्रीम कोर्ट में कोई वकील अवेलेबल नहीं है? वही वकील चाहिए जो नेता है, जो आतंकवादियों से लेकर बाबरी मस्जिद के पक्ष में खड़े होने वाला वकील। ये मैं पूछना चाहता हूं, ये जो चयन किया है तृणमूल कांग्रेस की सरकार, कंचना जी बीच में नहीं, आपकी आदत अपने आप में कहने के लिए काफी। और दूसरा कंचना जी बताइए, तृणमूल कांग्रेस एक रीजनल पार्टी है, वहां की मुख्यमंत्री यह बात कहती है कि मैं बिहार में भी आग लगा दूंगी, झारखंड में भी आग लगेगी, उड़ीसा में भी आग लगेगी, नॉर्थ ईस्ट में भी आग लगेगी और दिल्ली और यूपी में भी। मैं पूछना चाहता हूं, जिन राज्यों में तृणमूल कांग्रेस का नाम लेने वाला नहीं है, यह कौन सा नेटवर्क है जिसके दम के ऊपर ममता जी ये धमकी दे रही कि आग लग जाएगी? मैं करोड़ों दर्शकों से कहता हूं, सोचिए वो कौन सा नेटवर्क है जिसके दम पे असम से लेकर दिल्ली तक और बिहार से लेकर उड़ीसा तक आग लगाने की बात कही जा रही है। और उड़ीसा और यूपी दोनों की रीजनल पार्टीज के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं। ना इन्हें यूपी में आग लगाने वाले विषय के ऊपर कुछ बोलना है, न बिहार में आग लगाने वाले विषय पे कुछ बोलना है। नहीं कंचना जी गलत तो नहीं है, क्योंकि एग्जैक्टली यही कहा ममता दीदी ने। ओके भाटी जी कुछ कह रहे हैं, भाटी जी सतीश जी आ रहा हूं एग्जैक्टली इसके बाद, मैं क्योंकि आप देख रहे हैं ये क्या हो रहा है। हाँ भाटी जी बोलिए। चाहता हूं भाटी जी, सुधांशु त्रिवेदी जी ने 4-5 बार इस बात पर चिंता जाहिर की है कि कपिल सिब्बल ने वकालत क्यों की पश्चिम बंगाल सरकार की। ऐसी व्यवस्था ये कायम करना चाहते हैं देश में कि जिसका चेहरा इन्हें पसंद नहीं है उसके लिए वकील भी खड़े ना हो कोर्ट में। अरे कोर्ट में वकील खड़ा करना तो हर किसी का अधिकार है। जो सरेआम अभियुक्त होता है, जो आतंकवादी होते हैं, जो देशद्रोही होते हैं, सरकार उन्हें भी वकील मुहैया कराती है। देश की न्याय व्यवस्था को खत्म कर देना चाहते हैं। इनके अंदर न्याय के प्रति कोई सम्मान है ही नहीं। ये इन्होंने मीडिया को तो अपने वश में कर लिया, ये न्यायपालिका को भी अपने वश में करना चाहते हैं कि ऐसा माहौल बना दें। कपिल सिब्बल एक प्रोफेशनल हैं, वो उनका प्रोफेशन है, वो किसी की भी वकालत कर सकते हैं। बार बार उस पर टिप्पणी कर रहे हैं कि बहुत खराब हो गया, बहुत खराब हो गया। आपकी पार्टी के वकीलों ने भी किस की वकालत की है, ये इस पर हम टिप्पणी करने लगे तो ये कोई दलगत मामला नहीं है, ये एक प्रोफेशन का मामला है। और रही बात, आपने ऐश्वर्या जी बार कहा कि कितने विधायक और सांसदों पे, अभी एडीआर की रिपोर्ट आई है लेटेस्ट, एक बार उसे भी कोट कर दीजिए। सबसे ज्यादा बीजेपी के सांसद और विधायक रेप में आरोपी हैं, सबसे ज्यादा पूरे देश में। कंचना जी ने बोला 54, सुधांशु जी इस पे आपने कुछ बोला नहीं? 54 नहीं, 54 वर्तमान मौजूदा नहीं है। नहीं कंचना जी ने बोला, ये मेरे को इसको मेरी टीम मेरे को सबसे ज्यादा इसको रेक्टिफाई करके मेरे को बता रही है, चेक करके डबल चेक करके। सुधांशु जी क्विक रिस्पांस, उसके बाद सतीश के सिंह जी। हाँ देखिए, मैं
मैंने एक नहीं बार कहा, और मैं कहना चाहता हूं भाटी जी ने बहुत अच्छे तरीके से अपनी पार्टी के समर्थक सांसद कपिल सिब्बल के बारे में कहा। और भाटी जी, मैं क्यों कह रहा हूं, कपिल सिब्बल एक वकील नहीं है, देश के पूर्व कानून मंत्री हैं। वो देश के पूर्व कानून मंत्री हैं। एक कानून मंत्री जो सरकार का मंत्री रह चुका है, वो ये जानते हुए, जिसपे कि लाइव प्रोसीडिंग में देखा है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने किस ढंग से उनसे बोला है, उसके बाद उन्होंने डिफेंड किया। और जहां तक आपने कहा सबका लड़ने का अधिकार है, तो मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं, इनकी पार्टी वो है 2007 में उत्तर प्रदेश में 3 अदालतों में धमाके हुए थे, लखनऊ, फैजाबाद यानी आज का अयोध्या और वाराणसी। उन आतंकवाद के आरोपियों के लिए क्योंकि आतंकवाद के आरोपियों केस लड़ने कोई तैयार नहीं था। इसके गुस्से में आतंकवादियों ने हमले किए, धमाके किए, और अखिलेश यादव की सरकार ने वो केस विड्रॉ करने की कोशिश की। उसके बाद हाई कोर्ट ने निर्देश दिया, इसलिए वो विड्रॉल नहीं हो पाया। ये आके बता रहे हैं न्यायपालिका का सम्मान और किसी को भी वकील लड़ने का अधिकार। और ये मैं पुनः कहना चाहता हूं, पूर्व लॉ मिनिस्टर को क्या इस ढंग के केस लड़ने चाहिए, कितना भी पैसा मिल रहा हो। अरे हर चीज पैसा नहीं होता, प्रोफेशनल हैं, पर आपके लिए राजनीति प्रोफेशन है, हमारे लिए राजनीति एक मिशन है। ये दर्शाता है कि वो प्रोफेशन, तो चाहे उसमें पैसा हो, चाहे कमीशन हो, वो ज्यादा बड़ी चीज है बजाय इसके कि आपका डेडिकेशन और कोर्ट में भी है। नहीं, कोई आपत्ति नहीं है। अरे मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूं, तीनों की मिली भगत साफ है। कांग्रेस का पूर्व लॉ मिनिस्टर, सपा समर्थक सांसद, तृणमूल कांग्रेस का वकील। बस दर्शकों को निर्णय लेने दीजिए, आप चाहे परेशान हो रहे हैं। हम दर्शकों को निर्णय लेने दीजिए, आप चाहे परेशान है। तृणमूल कांग्रेस के साथ खड़े हैं, इसमें हमें कोई शर्मिंदगी नहीं, हम गर्व के साथ खड़े हैं, हम ममता बनर्जी के साथ खड़े हैं। नहीं, वैसे एक और बात बता दूं, वो आजम खां के भी वकील थे, इसीलिए सपा ने उनको राज्यसभा दिया है। वो आजम खां के भी वकील थे, इसीलिए मैंने कहा वो बड़ा बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड है लड़ने का। तो आप जिस शिद्दत के साथ कपिल सिब्बल को डिफेंड कर रहे हैं, वी कैन अंडरस्टैंड दैट। आप योगी आदित्यनाथ के पसंद में वापस ले लेंगे, आप चिन्मयानंद के रेप का केस वापस ले लेंगे, तीनों लोगों से समान रूप से जुड़े हुए, बस इतनी सी बात। रिहा कर देंगे। पसंद ना पसंद कौन कह रहा है? आपको पसंद है, आपकी पसंदगी का आधार समझ में आ रहा है। आप आशा राम को, राम रहीम को बार बार पैरोल देंगे, लेकिन जिनके चेहरे आपको पसंद नहीं है, उन्हें कोई वकील नहीं मिलना चाहिए कोर्ट में पैरवी के लिए। न्याय तो जज करेंगे। अरे मैंने तो पसंद ना पसंद, मैंने ये नहीं कहा हमें नहीं पसंद है, हमने बताया आपको पसंद है। वो तीर एकदम निशाने पे लगा। कपिल सिब्बल कांग्रेस के पूर्व कानून मंत्री का जिस शिद्दत से बचाव समाजवादी पार्टी कर रही है, उसने दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया। ईश्वर जी, आपकी डिबेट क्यों नहीं करें? कोई गुनाह किया उन्होंने, कोई अपराध किया है, सुन रहा हूं जी, किया है, क्यों बचाव नहीं करेंगे? पूरी तरह हम कपिल सिब्बल के भी समर्थन में हैं, ममता बनर्जी के। बहुत अच्छी बात है। और डंके की चोट पे छाती ठोक। अरे बिल्कुल, कपिल सिब्बल तृणमूल का बचाव करेंगे, आप कपिल सिब्बल का बचाव करेंगे, बस बोल तो रहे हो, बोल तो रहे